ही में आपने पढ़ा कि मैं एक गड्ढे में गिर जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने आप को संभाल कर जैसे ही उठा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी सांस अटक गई हो, मेरी जुबान हलक में ही रुक गई हो, क्योंकि मैंने देखा उन झाड़ियों के पास मयूर, वैभव और जतिन की अलग अलग टुकड़ों में लाश पड़ी हुई थी। और अब आगे। और मैं खड़े होकर बस उन लोगों की लाश को ही देखे जा रहा था। मयूर, जतिन और वैभव को किसी ने 3-3 हिस्सों में काट कर फेंक दिया था। मैं चीख चीख कर रो रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरे तीनों दोस्तों की लाश पड़ी हुई थी और मैं उस समय को कोस रहा था कि जब हमने इस जंगल में आने का फैसला किया था। पर तभी मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है। मैंने झाड़ियों से निकलकर गड्ढे से ऊपर चढ़ने की कोशिश की और थोड़ी देर में ऊपर चढ़ भी गया। पर वहाँ मैंने देखा मयूर, जतिन और वैभव मुझे बिल्कुल सही सलामत दिखाई दे रहे थे। वो मुझसे लगभग थोड़ी दूरी पर ही होंगे। वो अपने मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर मुझे ढूंढते हुए आवाज़ लगा रहे थे, विजय विजय विजय, कहाँ है तू? मुझे अपनी आंखों पर कुछ यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा और क्या है यह। अभी अभी नीचे गड्ढे में झाड़ियों के पास मेरे तीनों दोस्तों की लाश कटी हुई हालत में पड़ी थी और अब वो बाहर तीनों मुझे ढूंढ रहे थे। यह सब देखकर मैं समझ चुका था, हो ना हो इस जंगल में छलावा है जिसमें शायद मैं फंसने से बच गया और गड्ढे से बाहर निकल कर आ गया। बाहर आते ही मैं भागता लाइट जलाकर उन लोगों के पास पहुंच गया और जतिन, वैभव और मयूर तीनों से मैं लिपट कर रोने लगा। तीनों बहुत हैरान थे। पर तभी जतिन ने कहा, भाई क्या हुआ विजय? किन लोगों की आवाज़ थी वो? और तू कहाँ गया था? लेकिन उस समय मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं बोलने की कोशिश तो कर रहा था पर मैं बोल नहीं पा रहा था कि मैंने जो देखा, फिर उसके बाद किस तरह से मैंने अपने आप को संभाला। और फिर थोड़ी देर में मैंने कहा, यार भाई, मैंने उस गड्ढे में झाड़ी के पास तुम तीनों की कटी हुई लाश देखी। मेरी बात सुनकर तीनों हैरान थे। पर तभी जतिन ने कहा, भाई तेरी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ है तुझे? कैसी बात कर रहा है? मैंने कहा, कसम से भाई मैंने यही देखा, तभी तो मैं बहुत डरा हुआ और परेशान था। मयूर ने कहा, चलो देख कर आते हैं। पर मैं अभी भी बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ था। लेकिन मैंने भी कहा, हाँ चलो, यह सामने ही गड्ढा है और नीचे झाड़ियों के पास ही है। लेकिन वैभव ने हमको जाने से रोक दिया और उसने कहा, शायद इस जंगल में ही कुछ है, क्योंकि वो औरतें भी हमने नहीं देखी। बस उनकी चीखने तड़पने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हो न हो इस जंगल में छलावा है। वैभव की बात सुनकर ऐसा लग रहा था शायद जो मैं सोच रहा था वही वैभव भी सोच रहा था। फिर उसके बाद हम चारों ने अपने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जला रखी थी और हम बस यही कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह इस भयानक जंगल से बाहर निकल जाएं। हम ये सोच ही रहे थे कि तभी जतिन ने कहा, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम 1 बजे से जंगल में आए हुए हैं, ना तो कोई जंगल के बाहर था और इतने बड़े जंगल के अंदर भी कोई नहीं दिखाई दिया। फिर वो 4 औरतें अचानक से कैसे दिखाई दे सकती हैं? जब इस जंगल के अंदर वन विभाग के गार्ड किसी को आने नहीं देते, तो वो औरतें लकड़ियां लेने कैसे आ गईं? और आ तो गई, ऊपर से थोड़ी देर में पता नहीं कहाँ चली गई, ना कहीं दिखाई दी। कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर वो इस जंगल में गायब कहाँ हो गई। जतिन की सारी बात सुनने के बाद मयूर ने कहा, हाँ कुछ तो है। फिर मैंने कहा, सच में वो औरतें ही कुछ ना कुछ है, क्योंकि ऐसे कहाँ गायब हो सकती है एकदम से। और हम सबको उनके रोने तड़पने की आवाज़ भी सुनाई दी थी, पर हमें वो कहीं दिखाई नहीं दी। और जो मुझे झाड़ियों के पास दिखा वो क्या था?
या कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम चारों को यह पता था कि इस जंगल में कोई हमारे साथ अलावा कर रहा था। पेड़ के नीचे बैठे बैठे हम बस यहाँ से जिंदा निकलकर चले जाएं, यही सोच रहे थे और भगवान से दुआ कर रहे थे कि तभी जतिन ने कहा, चलो यार अब चलते हैं, 9 बज चुके हैं और यार मेरी गाड़ी भी बाहर ही है और वैसे भी मेरी गाड़ी अभी नई है, पता नहीं किस हालत में होगी, सही है भी कि नहीं यह भी नहीं पता। जतिन के इतना बोलने के बाद हम चारों जो अभी तक बहुत ज़्यादा डरे और घबराए हुए थे, उसके इतना बोलने के बाद सबके चेहरे पर थोड़ी हल्की सी मुस्कान तो आई। पर तभी मयूर ने कहा, एक तो हमारी जान या मुसीबत में फंसी हुई है और यह भी नहीं पता हम यहाँ से ज़िंदा वापस लौट पाएंगे या नहीं। ऊपर से इसको देखो, इसे अभी भी अपनी गाड़ी की पड़ी हुई है। जतिन के इतना बोलने के बाद हम चारों अपनी अपनी जगह से उठे और आगे की तरफ जैसे ही जाने को हुए तो तभी मेरी नज़र पेड़ के ऊपर पड़ी, तो जैसे मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई। उसके बाद मैंने तुरंत अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट पेड़ की तरफ मारी तो मेरे होश उड़ गए। फिर उसके बाद मैं तुरंत आगे की तरफ भागने लगा तो तभी मुझे जतिन और वैभव ने पकड़ लिया और कहा, विजय विजय क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों भाग रहा है। उनके इतना बोलने के बाद मैंने अपने हाथ से इशारा करते हुए उन्हें पेड़ के ऊपर की तरफ दिखाया तो उन्होंने भी फ्लैशलाइट से जो देखा। उसके बाद हम चारों ने तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हम सब जंगल में बहुत तेज रफ्तार से आगे की तरफ भागने लगे कि तभी भागते भागते वैभव ने कहा, जिसका डर था देखो वही हुआ। मैं कह रहा था ना कि मुझे वो औरतें साधारण नहीं लग रही थी। वैभव ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि हमने फ्लैश लाइट से पेड़ की डाली पर एक औरत को बैठे हुए देखा था, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल चमक रही थी और उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे। यह देखने के बाद से ही हमारे अंदर जितनी ताकत थी, हम उतनी रफ्तार से उस जंगल में आगे की तरफ भाग रहे थे। हम चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की तरफ लगातार अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाए भगवान को याद करते हुए भाग जा रहे थे और बस यही दुआ कर रहे थे कि हे भगवान जिंदा वापस निकाल दो बस इस जंगल से हमें, क्योंकि हमने यह तय तो कर लिया था कि अब कभी भी ज़िंदगी में किसी जंगल में घूमने तो नहीं जाएंगे। और अब घड़ी में लगभग 10:30 बज रहे थे, यानी हमें यह समय भी बहुत ज़्यादा ही हो गया था। अब हमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि जंगल है या मौत की कोई भूल भुलैया, क्योंकि इतनी देर से हम लगातार भाग रहे हैं और कोई तो रास्ता होना चाहिए जो इस भयानक जंगल से हमें सही सलामत बाहर तक ले जाए। उस जंगल में लगातार काफ़ी देर से भागते भागते हम सभी बहुत थक गए थे। वैसे थके तो खैर हम पहले से ही हुए थे, लेकिन अभी जो उस पेड़ के ऊपर देखा था उसकी वजह से हम लगातार भाग रहे थे। मेरी सांसें बहुत ज़्यादा फूल चुकी थी, मुझसे बिल्कुल भी भागा नहीं जा रहा था। जतिन, मयूर और वैभव भी थक गए थे, इसलिए हम लोग एक ही जगह पर अचानक से रुक गए और अपने आप को थोड़ा आराम देने की कोशिश करने लगे। और अभी हमें वहाँ रुके थोड़ा ही समय हुआ था कि तभी अचानक पीछे से किसी औरत के बहुत तेज तेज हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनते ही वो हंसी की आवाज़ हमारे रोंगटे खड़े कर रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी कि वो किसी को भी डरा दे। पर फिर उसके बाद हमने हिम्मत करते हुए अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर पीछे की तरफ देखा, लेकिन हमारे पीछे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। पर वो हंसी की आवाज़ अभी भी हमारे कानों में ही गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी औरत हंस रही थी वो हमारे आसपास ही है। अब हम लोगों की हालत ऐसी कि हमें ऐसा लग रहा था
जैसे हमारे शरीर पर एक साथ लाखों चींटियाँ छोड़ दी हो और सब हमें एक साथ काट रही हो। पर उसके बाद हम चारों ने फिर से भागना शुरू कर दिया था। पर ऐसा लग रहा था जैसे हमारे साथ वो हंसी की आवाज़ भी भागकर हमारे पीछे पीछे आ रही हो। हम सभी लोग अब बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि वो आवाज़ हमारे कानों में अभी भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। और तभी एकदम से वो हंसने की आवाज़ रोने की आवाज़ में बदल गई। अब हम वहाँ रुके, पर हम वहाँ रुके नहीं, बस हम भागते रहे। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम शायद इस समय मौत के मुंह में ही हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती यह थी कि हम लोग इस सुंदर वन में आए। इस जंगल का बस नाम ही सुंदर था और बस बाहर से देखने में ही सुंदर है, पर अंदर से तो इस जंगल में मौत का जंजाल बिछा हुआ है, क्योंकि हर तरफ से बस रोने, चीखने और तड़पने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। और तभी मैंने घड़ी में टाइम देखा तो घड़ी में 11 बज रहे थे। आधी रात हो गई थी, पर अभी भी हम इस जंगल में थे। अब हम लोग यह भी सोच रहे थे कि शायद पता नहीं कि अब हम यहाँ से ज़िंदा वापस जा भी पाएंगे या नहीं, लेकिन हम एक पल के लिए भी रुक नहीं रहे थे। हम लगातार आगे की तरफ तेज़ तेज़ कदम बढ़ाकर चल रहे थे, क्योंकि भाग भाग कर हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। मैं से चल ही रही थी कि तभी ऐसा लगा कि पीछे से कोई बहुत तेज़ी से भागता हुआ हमारी तरफ ही आ रहा हो। आवाज़ सुनकर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा कि तभी किसी ने मयूर को एकदम से पकड़ लिया और आगे की तरफ खींचने लगा। पर वो जो भी था उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। फ्लैश लाइट से भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन है वो। पर वो जो भी था उसने एकदम से मयूर का पैर पकड़ा और उसे घसीटते हुए आगे की तरफ ले जाने लगा। उसकी घसीटते ही मयूर के तड़पने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। मयूर रो रो कर लगातार चिल्ला रहा था और बोल रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ मुझे। हम तीनों का नाम लेकर वो लगातार पुकार रहा था। हम लोग भी रोते चिल्लाते हुए मयूर के पीछे पीछे ही भाग रहे थे। उस समय हमारे सामने ही हमारे एक साथी को न जाने कौन घसीटते हुए लेकर चला गया और हमको पता भी नहीं चला कि कौन है वो। फिर भी हम मयूर को आवाज़ मारते हुए लगातार मयूर के पीछे पीछे ही भाग रहे थे। और एकदम से जो अभी तक मयूर के तड़पने चिल्लाने की आवाज़ बहुत तेज से सुनाई दे रही थी, वो आवाज़ अब एकदम से शांत हो गई। और उस आवाज़ के शांत होते ही ऐसा लग रहा था कि उस पूरे जंगल में सन्नाटा सा छा गया हो। लेकिन हम लोग अभी भी लगातार मयूर का आवाज़ लगा रहे थे, मयूर मयूर कहाँ है तू। लेकिन हम लोगों को अब मयूर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही उसकी कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम तीनों हर तरफ झाड़ियों में जाकर लाइट मारकर मयूर को ढूंढ रहे थे, लेकिन मयूर हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि जब से मयूर के तड़पने और रोने की आवाज़ बंद हुई थी, तब से इस जंगल में भी जो खतरनाक, डरावनी, रोने, चीखने, हंसने और अजीब अजीब तरह की जो भी आवाज़ आ रही थी, वो सब भी एकदम से बंद हो चुकी थी। पर हम अपने दोस्त को ऐसे गायब होते नहीं छोड़कर जा सकते थे, इसलिए हम तीनों ने सोच लिया था पहले मयूर को ढूंढ लेंगे, उसके बाद ही यहाँ से बाहर निकलने के लिए सोचेंगे। और अब हम तीनों मयूर को तलाश करने लगे। तभी मैंने कहा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो अभी मयूर के साथ हुआ है, ये हमारे साथ भी हो सकता है।